ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ हम भी गिरेंगे, हमारे बाप दादा भी गिरे हैं और हमारे बाल बच्चा भी इसी में गिरेंगे। तो इसको हम कब्रिस्तान नहीं मान्यता देते हैं। किसी जगह आप दफन कर दीजिएगा तो क्या कब्रिस्तान, हम उसको कब्रिस्तान के लिए कागजात चाहिए। मंदिर और मस्जिद किसी के आगे हो या तो उसको तोड़ करके जमींदार उस होकर के रास्ता नहीं बना सकता। इससे पहले ब्राह्मण का था, वो कभी नहीं रोका जो इसमें गारो, कभी मना भी नहीं किया है। वो अभी कबाला लिया 6 महीना पहले। आज से रमजान से पहले मुझे मस्जिद से भी जाना बंद कर दिया है। नमाज हम अपने घर में पढ़ते हैं, दूसरे जगह जुमा पढ़ते हैं। अब बताइए कि मुझे कितना बड़ा दंड दे रहा है गौवा ने। जब से लिया है पूरा 150 घर को तबाह कर रखा है सर। केस किया, ये किया, 100 आदमी पे केस कर दिया है, सब कुछ सबको परेशान कर रखा है। और ऐसा कोई कोर्ट का निर्देश नहीं है कि वहाँ कब्रिस्तान को तोड़ा जाए या हटाया जाए या वहाँ बाउंड्री नहीं हुआ। लिया उसको 6 महीना हुआ है लिया हुआ। ये सदियों से कब्रिस्तान है और पहले से है। 100 आदमी का कब्रिस्तान है। ये 100 आदमी 150 आदमी का घर है, यहाँ कब्रिस्तान है। देखिए पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया जिला के अंतर्गत बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहनिया चकला में। आइए मोहनिया चकला पंचायत में जो कब्रिस्तान है, जो कि PWD वाले ज़मीन में है और बरसों से यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि बहुत पूर्वों और बरसों से बाप दादा के ही समय से कब्रिस्तान यहाँ पे है और मैयत को दफनाया जा रहा है। और यहाँ पे फारूक जी हैं जो कि ज़मीन दाता हैं। कब्रिस्तान के जो बैक साइड ज़मीन है वो यहाँ के फारूक जी का ज़मीन है। उनका कहना है कि 6 महीना जो पूर्व पहले जो ज़मीन लिए हैं फारूक जी, उनका कहना है कि कब्रिस्तान का ज़मीन जो है हमारा भूमिहीन। और आइए यहाँ के जो ग्रामीण से जो हम जानकारी लिए हैं और उनमें 2, 4, 5 ठो समाज के आदमी थे, हिंदू समुदाय के लोग थे और ज़्यादातर तो मुसलमान समुदाय के लोग थे। सभी का कहना हुआ कि बहुत दिन पूर्वों से यहाँ पे कब्रिस्तान हैं और मैयत को दफनाया जा रहा है। आइए हम इस बात का जानकारी लेंगे उसी ज़मीन दाता से, फारूक जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या। रुक लिया उसको 6 महीना हुआ है लिया हुआ। ये सदियों से कब्रिस्तान है और पहले से है। 100 आदमी का कब्रिस्तान है। ये 100 आदमी 150 आदमी का घर है, यहाँ कब्रिस्तान है। देखिए पूरा, जांच कीजिए पूरा। फारूक जी का कहना है कि मेरे जमीन के आगे भूमिहीन जमीन है। भूमिहीन है सर, ये कब्रिस्तान है। भूमि हो या PW हो, PWD का जमीन है और कब्रिस्तान है ना। जमीन के आगे बगैर लिखित तौर पे, जैसे मान लिया जाए ये जो है केस कोर्ट में है और बगैर डिसीजन है। उसका जमीन सर वृंदावन में है, तो वृंदावन अलग हुआ। ये बेलाचन है, चांद बेला मौजा का है। उसका वृंदावन का अलग जमीन है सर, उसका जमीन अलग है। उसका काहे घेरेंगे हम लोग? अच्छा, हम लोग जो कब्रिस्तान है उसी को घेर रहे हैं सदियों से। पूरा 150 घर का आबादी है सर, 150 घर का कब्रिस्तान है हम लोग का। 150 घर का आबादी है, 150 घर का कब्रिस्तान है। मैं आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या सर, ये जमीन जो कब्रिस्तान का है, क्या पहले यहाँ पे जो है ये मैयत को क्या दफनाया जाता? बहुत पहले से, काफी दिन से सर। इससे पहले ये जमीन ब्राह्मण का था। सुनिए ना सर, इससे पहले ये जमीन ब्राह्मण, इससे जमीन ये अभी लिया के वाला, इससे पहले ब्राह्मण का था। वो कभी नहीं रोका जो इसमें गारो, कभी मना भी नहीं किया है। वो अभी के वाला लिया 6 महीना पहले सर। जब से लिया है पूरा 150 घर को तबाह कर रखा है सर। केस किया, ये किया, 100 आदमी पे केस कर दिया है, सब कुछ सबको परेशान कर रखा है। कितना पुराना कब्रिस्तान है ये देखिए, जो नया पे है या मतलब आप देखिए सामने में जो पुराना कब्रिस्तान है या क्या है ये देखिए। आप देखिए इधर आइए ना, वो आज लिया है 6 महीना हुआ। सीओ जांच करके गया सर, सीओ कब्रिस्तान देख के गोर लगा सर। अभी आपको ये पुराना नापी करके सीओ दिया सर सब कुछ। सुनिए ना, इधर पीछे जाओ। अभी जो थाना पारिवारिक आया था बनमनखी से, थाना अध्यक्ष, थाना महोदय अध्यक्ष जी, क्या आप लोगों का आश्वासन दिया अभी जो आए? सर वो पेपर बना के दिया सीओ, उसके साथ नापी में जो था थाना पारिवारिक भी था, वो सामने पिलर गड़वा के गया, बोला यहाँ से इधर घेर लो अपन। उसका जमीन थोड़ी घेर रहे हैं आप। जो आप हम खड़ा है आप लोग घेरिए।
नहीं ना, उसका नहीं ना घेर रहे हैं आप। ये सरकारी PW कब्रिस्तान का चीज है, कब्रिस्तान घेर सकते हो, उसका जमीन में मत घेरो। उसका जमीन अलग है, उसका जमीन में थोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर उसका जो है वृंदावन में मौजा में, ये बेलाठान मौजा में है, तो रजिस्ट्री भी लिया है, तो चौहद्दी में PW कर दिया रोड। अलग जमीन उस मौजा का इस मौजा का एक हो सकता है? नहीं ना हो सकता है सर। तब फिर पंचायत तो एक ही ना है सर। पंचायत भी अलग है, पंचायत भी अलग है सर। वो उधर कौन पंचायत? थाना भी अलग है, जानकी नगर थाना में पड़ता है। हम लोग बनवनकी थाना में पड़ते हैं सर। हाँ, जानकी नगर थाना में पड़ता है, ये बनवनकी में पड़ता है सर। हाँ, सब कुछ अलग है सर। वो मौजा भी अलग है ना। इससे पूर्वज जो है, ये जिसका जमीन था वो नहीं को भी रोका, ये कब्रिस्तान देख करके आज ये रोक रहा है सर। यहाँ पे जो कब्रिस्तान है कितना दिनों से ये मतलब ये का हम लोग का पैदाश भी नहीं था सर, तब से गुजर गया, दादा परदादा चला गया इसमें सर। देखने में तो पुराना ही लग रहा है। देखिए सर, वो यहीं से थोड़ा पूरा देखिए। समाज से अच्छा सर, आपसे जानकारी लेंगे। ये जो PWD का जो जमीन है, तो दोनों पक्ष में ये इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो बगैर डिसीजन का, फारूक जी का कहना है कि बगैर डिसीजन का वो लोग मतलब बाउंड्री दिया जा रहा है ग्रामीण द्वारा, और मेरा जमीन के आगे जो भूमिहीन जमीन है तो मेरे ही अवज में होना चाहिए। और इस मुद्दे पे क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मीडिया प्रभारी जी, आप आए और ग्रामीणों को बहुत सारी बात सुने। और बात तो ये सत्य है कि जो भी ग्रामीणों ने आज बोला होगा अभी आपको, कि हमारे बाप दादा भी इस चीज़ को नहीं देखे थे कि कब्रिस्तान उससे पूर्व से था, और मंदिर और मस्जिद किसी के आगे हो या तो उसको तोड़ करके जमींदार उस होकर के रास्ता नहीं बना सकता है। ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ हम भी गरेंगे, हमारे बाप दादा भी गरे हैं, और हमारे बाल बच्चा भी इसी में गरेंगे। तो इससे पूर्व जो था ये किसी ब्राह्मण का जमीन था, वो कब्रिस्तान के ही मैटर में उससे बात हो रहा था कि कब्रिस्तान के लिए आप ज़मीन दे दें, जिसमें कि फारूद भाई को और हमारे इदरीस बाबू हैं और जमाल साहब हैं, उनको कहा गया था कि आप मस्जिद से पैसा दिया गया था कि आप जाकर के 3000 रुपया दिए कि आप ज़मींदार से बात करें और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन को लेना। लेकिन वो जो है एक बार गए, दूसरा बार में कहे कि अभी बेचेगा नहीं ज़मींदार, और फिर वो जा कर के गुप्त रूप से अपना जो है ज़मीन वो ले लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका ज़मीन अलग है, हमारा कब्रिस्तान अलग है, और अंचल अमीन से इसका सर्टिफाई किया हुआ है, जो कि मेरे पास कागज़ है, सारा चीज़ है। सर आपसे जानने का हम एक बात और प्रयास करेंगे, क्या अंचल पदाधिकारी जो है CO साहब क्या समर्पित किए हैं कब्रिस्तान में जमीन को? जी लिखित लिखित तौर पर जी अमीन का रिपोर्ट पे CO साहब का साइन है कि वो कब्रिस्तान है और PWD का जमीन है, वो बाइफरकेट किए हुए हैं। अच्छा, ये जो मामला जो कोर्ट में चल रहा है सर, वो तो कह रहा है कि दोनों पक्ष का मामला कोर्ट में चल रहा है, और दूसरी बात है जज जो जजमेंट बोला है कि दोनों पक्ष में कोई बाउंड्री नहीं दिया जाएगा, पक्की कार्यक्रम नहीं होगा, वो जो है ऐसा कोई बात नहीं है। उनके तरफ से 107 किया गया था, जो कि जिन लोगों का नाम दिया था वो जो है अपना क्या कहते हैं बेलुल करा लिया, और ऐसा कोई कोर्ट का निर्देश नहीं है कि वहाँ कब्रिस्तान को तोड़ा जाए या हटाया जाए या वहाँ बाउंड्री नहीं हुआ जाए। और हम अपना बिहार सरकार की ज़मीन में कब्रिस्तान मेरा है और कब्रिस्तान को हम घेर रहे हैं। इसमें अगर वो आपत्ति करता है तो उसका नालायकपन है। और अकेले कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुआ, पूर्व उप मुखिया मोहनिया पंचायत, वर्तमान वार्ड सदस्य मेरी पत्नी है। अभी हम पूर्व मुखिया जी आसिफ अली से हम बात कर रहे थे। आसिफ अली जी का कहना है अंचल पदाधिकारी जो हैं CO साहब ये जो ज़मीन है कब्रिस्तान में समर्पित किए हैं लिखित तौर पे, और इसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। बाय ज़बरदस्ती जो है
मतलब कब्रिस्तान के तरफ से जो है 107 भी किया 107 भी मतलब लगाया गया है और वो भी खत्म कर दिए हैं। मतलब ये लोग केस जीत गए हैं और यहाँ का जो ग्रामीण आम जनता है सभी के समक्ष में और सभी के सपोर्ट में यहाँ पे कब्रिस्तान पे बाउंड्री दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है बहुत दिन पूर्वों से यहाँ पे मैयत को दफनाया जा रहा है जी। सर मैं आपसे और ये बेला जी आपसे एक बात हम कहना चाहेंगे, यहाँ तो मुस्लिम समाज के अधिक लोग हैं, लेकिन अदर समाज के भी हमारे लोग हैं जो कि हम लोग एक कदम मिला करके हमारे पूर्वज चले हैं। उन समाज से भी आप बता कर सकते हैं। ये भाई साहब हमारे विजय स्वर्णकार हैं, आप इनसे पूछा जाए कि ये कब्रिस्तान आज हुआ या पूर्वज से बात के। धन्यवाद सर। क्या विजय जी इधर आइए आप। कहाँ आपका मकान हुआ, घर कहाँ हुआ विजय जी? घर हुआ बेलाचान बेलाचान जी। अच्छा, पंचायत कौन सा है? मोहनिया पंचायत है मोहनिया चकला जी। ये कब्रिस्तान से कितना दूरी का अंदर घर है? लमसम जो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अच्छा, हाँ 1 पौने किलो लिए हैं। हाँ। इसमें ग्रामीण कह रहा है आप जो जमीन लिए हैं कौन सा मतलब मौजा में पड़ता है आपका जमीन? वृंदावन मौजा में है जी, वृंदावन मौजा में है। थाना नंबर 11 है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना बनमनखी है। आपका जमीन जो पड़ता जमीन है, जमीन जो है वो जानकी नगर थाना में। जानकी नगर थाना में ये परिसीमन काटा है तब हुआ है। अच्छा। अब पहले से तो है। कितने दिन पूर्व आप जमीन खरीदे? जमीन ये 10 महीना हुआ है। 10 महीना। हाँ मतलब 10 महीना आपका जमीन लिया हुआ जी जी जी। ये कब्रिस्तान जो है सर, हाँ। आपसे जानने का हम प्रयास करेंगे। हाँ। कब्रिस्तान कब से है? मतलब कब्रिस्तान जो है ये जमीन 1952 में सर्वे जो हुआ था खतियान में चौहद्दी में PWD सड़क है, उसमें से ट्रांसफर हुआ, फिर भी उसमें आया सड़क। ठीक, हम भी लिए तो उसमें दर्शाए सड़क। वो कब्रिस्तान जो है उत्तर साइड में है, कागजात में भी है, सब कुछ में है। ये साजिश के तहत पर मामला जब चला है तब देखते हैं कि जो वहाँ पर कब्रिस्तान कर दिया है वहाँ जो अभी है। सुनिए ना सर, हाँ। ये कब्रिस्तान जो अभी हम लोगों के दरमियान जो वहाँ पे 2, 4, 5 तो हिंदू समुदाय के लोग थे, वो भी कह रहा है कि बहुत पूर्वों से ये कब्रिस्तान मतलब आ रहे हैं और मैयत को यहाँ पे दफनाया जा रहा है। और हम भी देखे कि कब्रिस्तान बहुत पुराना लग रहा है। ठीक है, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम कहना है कि जो कब्रिस्तान जहाँ है वहाँ है और वही मामला था तो हम चले गए कानून प्रक्रिया में। अच्छा, तो कानून जो उसमें गए ये कह रहा था कि कब्रिस्तान है, तो इनसे कागज़ मांगा CO साहब, तो ये कागज़ दे नहीं पाया। हम कागज़ दिए, मामला 44 किया, 107 किया। SDO साहब ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास में भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि CO साहब लिख रहा है PWD और जज साहब ये क्या कहते हैं कि SDO साहब लिख रहा है कि PWD और थाना प्रभारी कह रहा है कि ये PWD है, तो इसको हम कब्रिस्तान नहीं मान्यता देते हैं। किसी जगह आप दफन कर दीजिएगा तो क्या कब्रिस्तान, हम उसको कब्रिस्तान के लिए कागजात चाहिए तो इसको हम कब्रिस्तान नहीं मान्यता देते हैं। किसी जगह आप दफन कर दीजिएगा तो क्या कब्रिस्तान, हम उसको कब्रिस्तान के लिए कागजात चाहिए। फारूक जी आपसे जानने का एक बात और प्रयास करेंगे। हाँ कहिए। जो यहाँ का पूर्व मुखिया था, जी, बहुत पूर्व मुखिया जो था, उप मुखिया, उनका भी कहना है कि बहुत पूर्वों से यहाँ पे कब्रिस्तान है और CO साहब जो है कि कब्रिस्तान में समर्पित लिख दिए हैं। तो लिख दिए हैं तो कागजात आप उनसे लीजिए, कागजात उनसे लीजिए। आप CO दिया है तो तब CO देगा ना। जो CO भी लिखा है PWD और SDO लिख रहा है PWD। ये बंद कीजिए मोबाइल। अच्छा 1 मिनट। आज जो आया था थाना प्रभारी बनमनखी से, क्या आश्वासन दिया आपको? वो आश्वासन उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए अबे नहीं किया। जज साहब का था इंग्लिश में, जो कि वो जज साहब मामला आज से 1.5 महीना पहले हमको हमारे पक्ष में डिग्री दिया है जो ये PWD का ज़मीन है, इस पर कब्रिस्तान इसको नहीं मान्यता दिया जाएगा। और क्या कहते हैं जो इस पर ये बाउंड्री कभी नहीं होगा, किसी माह में नहीं होगा। उसके बाद आज 1 अगस्त को जो ये मामला जाकर के कानून से ऊपर उठ करके जाकर के वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बाउंड्री देना शुरू किया। उसके बाद हम जब गए प्रशासन को फ़ोन किए, वो आया, उसके सामने गए, प्रशासन के सामने मुझे मारा है, पीटा है, सब कुछ किया है, खून जा रहा है। कितना डिसमिल है आपका? आपका हमारा ज़मीन 16 डिसमिल है। 16 डिसमिल है? हाँ, कुल 16 डिसमिल। 16 डिसमिल है। अच्छा, आप क्या मतलब आपके आगे जो कब्रिस्तान है भूमिहीन है कि PWD जमीन है? हाँ। PWD का जमीन है।
तो क्या बहुत दिन पूर्वों से देख रहे हैं वहाँ पे लाश दफनाया गया है, चाल उल सारा चीज़ है, क्या आप फारूक जी क्या कब्रिस्तान को क्या आप जोत आबाद करके क्या आप फसल उपजाऊ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इन मुद्दे पे बोलिए। सुनिए, कब्रिस्तान उत्तर साइड में है, कब्रिस्तान पश्चिम साइड में नहीं है। वो बाउंड्री के पश्चिम भी देख रहे हैं कब्रिस्तान है। वो साजिश है, वो हाँ साजिश किया है, वो जमीन हड़पने के चक्कर में, और कुछ नहीं है उसमें। खुदा के वास्ते आपको क्या करना है? खुदा के वास्ते हमको इतना सब आदमी मिल करके परेशान कर रहा है। वो जमीन एक सरकारी तौर पे है, आपका निजी जमीन नहीं है। हाँ, निजी। खुदा के वास्ते आपको क्या करना है? खुदा के वास्ते कब्रिस्तान में समर्पित कीजिएगा कि उनके ऊपर केस मुकदमा कीजिएगा, मारपीट दंगा फसाद? नहीं, सुनिए, किसी का आप दिल जीतिएगा तो राजी से कीजिएगा कि किसी को आप ऊपर सर पर बैठ करके आप कीजिएगा। खुदा के वास्ते जमीन को समर्पित। सुनिए, एक मिनट सुनिए सर, मुझे आज से रमजान से पहले मुझे मस्जिद से भी जाना बंद कर दिया है। नमाज हम अपने घर में पढ़ते हैं, दूसरे जगह जुमा पढ़ते हैं। अब बताइए कि मुझे कितना बड़ा दंड दे रहा है गंवा ने। इसके लिए सर हम मतलब मीटिंग होना चाहिए ग्रामीण तौर पे, समाज के तौर पे आप लोग एक मीटिंग रख करके इस बात को हल कर लीजिए, इसका निदान कर लीजिए। सुनिए, ये जो है एकदम बिल्कुल हम कह दिए थे कि जैसे आदमी सब जाएगा बोल करके, वैसे हम भी जाएंगे। जमीन लिए हैं, उसके मान करके न मुझे मेरे विरोध में सारा काम कर रहा है। हम कह दिए कि हम भी मरेंगे तो उसी कब्रिस्तान में आप दे दीजिएगा, लेकिन उससे ऊपर उठ करके काम किया है। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बाउंड्री मतलब मैयत को नहीं दफनाया जाए। सुनिए, मतलब बाउंड्री नहीं दिया जाए। देखिए, कब्रिस्तान जो है उत्तर साइड में है, कागजात में भी है और जमीन पर भी है, सब कुछ है। आप अपने आंख से भी सर देख लीजिए। अपने आंख से भी देख चुके हैं, जहाँ से दीवार दिया गया है वहाँ तक कब्रिस्तान नहीं, वो कब्रिस्तान नहीं है सर। को वहाँ पे दफनाया गया है, दफनाया गया, कल दफनाया गया है सर। बिल्कुल केच है, बहुत पुराना लग रहा है। सुनिए, ये जो है, यही बात आपसे जानना चाहते हैं फारूक जी, खुदा के वास्ते कम से कम खुदा के घर में सभी आदमी को जाना है। खुदा से हट करके सब आदमी काम कर रहा है। कोई आदमी नहीं। हम खुदा से सटे हुए हैं, हमको खुदा से हटा रहा। मस्जिद से हमको रोक दिया था, और इससे बड़ा दंड से रुका हुआ है। जो भी है समाज तौर पे, पंचायत तौर पे इसका आप अधिक निदान कीजिए, उचित फैसला होगा। ये चीज हम पहले कह चुके थे कि 10 फीट हमको रास्ता दे दीजिए, हम रोड बना लेंगे, हम जाएंगे अपने जमीन में। ये लोग कहा कि सुई का नोक के बराबर नहीं देंगे, जबकि इन लोग का कोई राइट नहीं बनता है वो जमीन का। जमीन कागजात से होता है, जमीन मुंह से नहीं होता है सर। कानून को प्रूफ चाहिए, कागज। हम ऐसे उंगली घुमा देंगे कि मेरा ये जमीन है, कागजात, कानून कागज को देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक। क्या नाम हुआ चाचा? शब्बीर आलम। हम नहीं जानते। आप नहीं जानते हैं? आप कुछ बता सकते हैं कब्रिस्तान के बारे में? कब्रिस्तान के बारे में हम यही जानते हैं, आज से 15 साल पहले घनश्याम पोदार मुखिया थे, अभी प्रेजेंट में ये है आपको रत्नेश कुमार शाह। जब उस समय बाउंड्री की बात आई सरकार की तरफ से, सब मुखिया को फंड आया कि यहाँ बाउंड्री होना चाहिए, तो मुखिया लिखित दिया आपको ब्लॉक में, तो ब्लॉक में उससे कागज मांगा कि आप सामूहिक जमीन है तो इसका कागज दीजिए, उस पर उसका बाउंड्री किया जाएगा। कब्रिस्तान का बाउंड्री